बहुत समय पहले की बात है। एक युवक लगभग 25 वर्ष का लंबे समय से जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां आगे कोई रास्ता नहीं दिखता था। उसने शिक्षा पाई, संघर्ष किया, लोगों के बीच रहा, रिश्ते बनाए, लेकिन हर बार उसके भीतर एक ही प्रश्न उभरता, क्या यही जीवन है? धीरे धीरे वह अपने दोस्तों से कटता गया, रिश्ते फीके पड़ गए, सफलता का स्वाद फीका लगने लगा। वह उन लोगों में से था जो भीड़ में होते हुए भी अकेले होते हैं। और फिर एक दिन वह सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा, जवाब की तलाश में। उसने सुना था कि एक महान संत बुद्ध एक वनाश्रम में रहते हैं, जहां जाकर कई लोगों ने अपने जीवन की दिशा पाई है। वह कई दिनों तक चलता रहा, जंगल पार किए, नदी पार की, भूखा रहा, प्यासा रहा और अंत में पहुंच गया उस स्थान पर जहां बुद्ध मौन ध्यान में बैठे थे। वहां हवा में एक अजीब शांति थी, जैसे सारी प्रकृति सांस रोके बस सुन रही हो। वह उनके सामने बैठा और धीरे से बोला, मैं थक गया हूं। हर उत्तर मुझे और उलझा देता है। हर दिन मेरे भीतर और खालीपन भरता जा रहा है। मैं बस जानना चाहता हूं, क्यों मैं ऐसा महसूस करता हूं। बुद्ध ने आंखें खोलीं। उनमें कोई चमत्कार नहीं था, बस एक गहराई थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम 3 प्रश्न पूछ सकते हो, पर याद रखो, हर उत्तर तुम्हारे जीवन को बदल देगा। और एक बार पूछ लेने के बाद उसे न बदला जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। युवक थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्की झिझक के साथ बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। उसका पहला प्रश्न था, सभी मुझे क्यों छोड़ जाते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखे बिना कहा, क्योंकि तुम उन्हें थामे रखते हो। जब कोई जाना चाहता है तो उसे रोकना भी एक तरह का बंधन होता है, और जो किसी को बांधने की कोशिश करता है वह खुद भी बंध जाता है। युवक इस उत्तर को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ तो भीतर चुभ गया। अगले दिन एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिसने इस उत्तर को जीवंत कर दिया। उसके बचपन का मित्र, जो उसके दुख दर्द का सबसे बड़ा साथी था, अचानक बिना बताए विदा ले गया। कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई शब्द भी नहीं कहे गए, बस एक मौन विदाई। युवक हिल गया। क्या बुद्ध ने कुछ भविष्यवाणी कर दी थी, या क्या उत्तर ने उसकी वास्तविकता को सामने ला दिया था? कुछ दिन बीते। युवक भीतर ही भीतर एक अलग संघर्ष से गुजर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वाकई लोगों को रोकने की उसकी आदत ही उसका दुख थी। और तभी एक दिन उसने दूसरा प्रश्न पूछा, मुझे क्यों लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम हमेशा वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम नहीं हो। जो तुम हो उसे देखने का धैर्य नहीं है तुम्हारे पास। उस उत्तर के बाद मानो उसके जीवन की धुरी ही बदलने लगी। उसने जो भी किया उसमें या तो असफलता मिली या कोई असर नहीं हुआ। पहले जो लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेते थे, वे अब बेरुखी से जवाब देने लगे। उसकी पहचान, जिस पर उसे गर्व था, वह ही जैसे मिटने लगी। वह एक अजीब अकेलेपन में चला गया। पहले वह दूसरों से दूर था, अब वह खुद से भी दूर हो गया। दिन बीतते गए, लेकिन युवक तीसरा प्रश्न नहीं पूछ सका। वह जानता था यह अंतिम होगा, और शायद यही सबसे गहरा भी। वह कई रातें जागकर सोचता रहा, क्या पूछूं और क्या उत्तर झेल सकूंगा। एक रात जब चांदनी जंगल में चुपचाप बिखरी थी और सारी प्रकृति ठहर सी गई थी, वह चुपचाप बुद्ध के पास आया। उसने धीरे से कहा, तो फिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, जैसे वो सिर्फ चेहरा नहीं, उसकी आत्मा को देख रहे हों। फिर बहुत धीमे स्वर में बोले, अब कुछ मत करो, बस देखो कि इन तीनों प्रश्नों के बाद क्या बचा है। जब तुम्हारे सारे भ्रम छीन जाएं, तब जो शेष रह जाए वही तुम हो। उस रात युवक किसी से नहीं बोला। उसने कोई प्रयास नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा अपने साथ। धीरे धीरे उसे लगा कि उसके भीतर जो टूट रहा है वो उसका अहंकार है। वो पहचान जिसे उसने वर्षों तक संजोया था, अब बिखर रही थी। लेकिन उस बिखराव के नीचे एक गहराई थी, एक मौन, स्थिर, सच्चा मैं, जो ना कुछ मांगता था, ना डरता था, ना ही बदलना चाहता था।
अगली सुबह बुद्ध ने उसे ध्यान में बैठे देखा, स्थिर, शांत और निर्विकार। वह पहले से एकदम अलग था, जैसे उसकी आंखें अब बाहर नहीं भीतर देख रही थीं। बुद्ध मुस्कुराए, बिना कुछ कहे, और आगे बढ़ गए। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो हम हर दिन सवालों के पीछे भागते हैं। मैं क्यों दुखी हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? लोग मुझे क्यों नहीं समझते? पर जब ये सवाल थमते हैं तभी जवाब मिलते हैं, क्योंकि असली शांति बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब हम सवालों से मुक्त होकर खुद को देखने लगते हैं।